हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 2x वृत्त को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 को दो भागों में बांटता है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। विकल्प ए 3 पाई माइनस 2 बट्टा 10 पाई प्लस 2, विकल्प बी 3 पाई प्लस 2 बट्टा 9 पाई माइनस 2, विकल्प सी 6 पाई-3 बट्टा 11 पाई-5 और विकल्प डी 2 पाई-9 बट्टा 9 पाई प्लस 2। तो यहाँ पर देखो एक परवलय है जो कि एक वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, तो हमें क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, ठीक है, भागों का। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि x की घात n का जो समाकलन होता है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, x की घात n+1 बट्टा n+1 प्लस में समाकलन का चर c। तो पहले तो देखो हम वक्र बना लेते हैं। ये देखो अगर हम इसको बोल रहे हैं हमारा y अक्ष, ठीक है, इस प्रकार का मान लो y अक्ष है और हमारा x अक्ष मान लो ये रहा, ठीक है। तो ये जो वृत्त है ना, ये वृत्त देखो किस प्रकार का है, इसको लिख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, 2 वर्गमूल 2 आ जाएगी। और इस वृत्त का जो केंद्र है ना वो मूल बिंदु आ जाएगा, यानी कि ओ बोल देते हैं, 0,0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे मूल बिंदु के, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कुछ वृत्त मिलेगा हमें, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा बना लेते हैं। देखो अगर मान लो ये पूरा इस प्रकार का आगे वाई अक्ष है, ठीक है, और नीचे भी ये इस प्रकार जा रहे हैं, तो अगर हम वृत्त बनाएं तो मान लो इस प्रकार का वृत्त है, ठीक है। ये एक बार हमने वृत्त बना लिया, इस तरीके का है मान लो वृत्त, 2 वर्गमूल 2 इसकी त्रिज्या है, ठीक है। मान लो ये भी 2 वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो अब देखो जो परवलय है वो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 2x। तो मान लो इस प्रकार का कुछ ये परवलय होने वाला है, ठीक है। यहाँ भी इस प्रकार से ये परवलय जाने वाला है। तो ये तो वाई स्क्वायर बराबर 2x आ गया। तो पहले तो वो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। देखो कौन कौन से दो क्षेत्र आ जाएंगे वो देख लो पहले। एक तो ये पूरा क्षेत्र आ गया हमारा, ठीक है, ये भाग एक हो गया, मतलब दो भागों में बांट रहा है ना ये परवलय। तो एक तो ये पूरा भाग आ गया जिसको हमने पीले रंग से किया है छायांकित, ये वृत्त का एक भाग हो गया। और दूसरा भाग जो है वो बचा हुआ वृत्त है पूरा, ठीक है। तो हमें इन दोनों क्षेत्रों का अनुपात लिखना है, क्या होगा। तो अब ध्यान से देखना किस प्रकार से हम लिख पाएंगे अनुपात इनका। पहले हम क्या करते हैं, ये बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से इस पर लंब डाला हमने। तो ये बिंदु ज्ञात करने के लिए हम दोनों के समीकरणों को हल करेंगे ना। तो वाई स्क्वायर बराबर 2x हम वृत्त के समीकरण में रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2x बराबर में देखो 8 आ जाएगा, यानी कि क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में इसको 4x माइनस 2x लिख लिया, माइनस में 8 बराबर में 0। तो अगर x उभयनिष्ठ लिया तो x+4 बना, माइनस में 2 उभयनिष्ठ लिया तो x+4 बना बराबर 0। तो देखो x के दो मान बनेंगे, एक तो x बराबर -4 और एक x बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बिंदु क्या बनने वाला है, 2, कोमा में y निर्देशांक लिखेंगे। तो y निर्देशांक हमारे पास में देखो क्या बनेगा, हम x बराबर 2 रखेंगे ना। तो यहाँ पर देखो जो 8 माइनस में 4 यानी कि 4, यानी y बराबर में 2 आ जाएगा। तो ये बिंदु बना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले तो हम यहाँ से लेकर अर्थात O से लेकर B तक जाएंगे, ठीक है। इस बिंदु को हमने B बोल दिया है और इस बिंदु को हम बोल देते हैं C, यहाँ पे इस बिंदु को A बोल देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये जो क्षेत्रफल OAB है ये हम ज्ञात करेंगे किसके सहारे, ये हम परवलय के समीकरण से ज्ञात करेंगे। फिर ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल ABC है ना वो ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास में पूरा OACA मतलब OACO ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये बचा हुआ क्षेत्रफल हम किसके सहारे ज्ञात करेंगे, वृत्त के समीकरण के सहारे ज्ञात करेंगे। और इसके लिए हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, देखो x निर्देशांक में b का जो निर्देशांक है ना वो 2,0 है और c के जो निर्देशांक है ना वो क्या आ जाएंगे, 2 वर्गमूल 2, 0। तो 2 से 2 वर्गमूल 2 तक जाएंगे x निर्देशांक में, ठीक है। ये बचा हुआ क्षेत्रफल ABC ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो देखो हम लिखते हैं हमारा जो भाग एक का क्षेत्रफल है इसको भाग एक बोल लेते हैं और बचे हुए भाग को दूसरा भाग बोल लेते हैं, ठीक है। तो भाग एक का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो बराबर में पहले तो परवलय के समीकरण से इधर y निकालेंगे ना। तो y बराबर वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल x आएगा। तो वर्गमूल 2 तो हम बाहर ले लेते हैं समाकलन से और वर्गमूल x का समाकलन कर देंगे। और देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं
हम जा रहे हैं 0 से 2 तक जा रहे हैं ना एक्स अक्ष में, तो 0 से 2 तक, ठीक है। फिर प्लस में देखो समाकलन में अब वृत्त के समीकरण से हम y निकालेंगे ना, तो वो क्या आएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर इसका वर्गमूल आएगा, ठीक है। इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक 2 से कहाँ तक जाएंगे, 2 वर्गमूल 2 तक जाएंगे ना। तो अब देखो समाकलन का एक बहुत ही अच्छा सा सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो समाकलन होता है ना वो क्या होता है हमारे पास, इसका समाकलन करने के लिए x बट्टा 2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है ए स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में समाकलन का अचर सी। ये सूत्र हम जानते हैं, तो ये सूत्र ही बस यहाँ पे लगा देंगे हम। तो चलो अब देखो कर लेते हैं हम समाकलन। तो क्या बनने वाला है देखो हमारे पास में यहाँ पर, पहले देखो वर्गमूल 2 एक्स की घात 1/2 का समाकलन करेंगे तो एक्स की घात 3/2 बनेगा। फिर यहाँ पे 2/3 ऊपर आ जाएगा ना गुणा में, और यहाँ पर सीमा लग जाएगी 0 से 2 तक। फिर देखो प्लस में यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे तो x/2 वर्गमूल में क्या आएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बट्टा 2 यानी कि 8/2 क्या बन गया 4 साइन इनवर्स x बट्टा ए। एक्स का मान है x बट्टा में a का जो मान ना वो क्या है वर्गमूल 8 यानी कि 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर सीमा लग जाएगी 2 वर्गमूल 2 से 2 तक, नहीं मतलब 2 से 2 वर्गमूल तो 2 तक जा रहे हैं ना, तो ये सीमा लगने वाली है। तो अब देखो यहाँ पर हम सीमाएं लगा लेते हैं। ये वर्गमूल 2 है गुणा में 2/3 है, अंदर पहले देखो ऊपर वाली सीमा लगाएंगे तो x का मान रखेंगे 2 और इसके ऊपर घात है 3/2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3/2 को 2 वर्गमूल 2 भी तो लिख सकते हैं, और माइनस में 0 रखने पर तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। फिर देखो प्लस में पहले ऊपर वाली सीमा लगाएंगे तो यहाँ पर ये पद तो 0 हो जाएगा वर्गमूल के अंदर वाला, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 8 माइनस 8 तो 0 होता है। फिर देखो बचे हुए पद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 लिखेंगे तो 4 साइन इनवर्स 1 आने वाला है जो कि π/2 होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये हो गया। फिर देखो जो माइनस में हम नीचे वाली सीमा रखेंगे तो 2/2 तो 1 आ जाएगा यानी 2/2 लिख लेते हैं पहले। फिर वर्गमूल में 8 माइनस 4, ठीक है। फिर माइनस में 4 साइन इनवर्स 1/वर्गमूल 2 बनेगा ना साइन इनवर्स के अंदर, जिसका मान क्या होता है π/4 होता है, तो π/4 हो गया। तो चलो देखो यहाँ से ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन गया इधर, यानी 8/3 प्लस में देखो यहाँ से 2 जो है 4 को 2 बार विभाजित कर देगा तो 2 पाई। फिर इधर 2 से 2 गया, 8 माइनस 4 4 बनेगा वर्गमूल के अंदर यानी कि माइनस में 2 बनेगा। फिर यहाँ पर 4 से 4 विभाजित हो गया तो माइनस में पाई आ जाएगा ना, तो 2 पाई माइनस पाई ये तो हो गया पाई, यानी 8/3 प्लस में पाई माइनस 2, ये बना हमारे पास में। तो अब देखो भाग 1 जो है उसका जब हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं, देखो भाग 1 हम इतने इतने को बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब इतने इतने भाग को, नीचे वाला भाग हम नहीं ले रहे हैं दूसरे भाग में, इसको हम भाग 3 बोल रहे हैं। तो जो भाग 3 का क्षेत्रफल आएगा ना वो भी इतना ही आएगा जितना भाग 1 का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये तो सममित है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 भाग कौन कौन से हो गए, मान लो कि अगर हम बात करें हमें बोला गया 2 भागों में बांटता है, तो एक तो ये भाग OACD हो गया, ठीक है। और बचा हुआ भाग कौन सा हो गया, बचा हुआ भाग हमारा हो गया यहाँ पर अगर कोई भी बिंदु हम ले लें E, तो बचा हुआ भाग DEA हो गया ना। हमें तो इन क्षेत्रफलों का अनुपात लिखना है, ठीक है। तो भाग 3 का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर में देखो यही आ जाएगा सेम क्षेत्रफल 8/3 प्लस पाई माइनस 2, 8/3 प्लस में पाई माइनस 2 इतना वर्ग इकाई। और यहाँ पर भी देखो हमें वर्ग इकाई लगाना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल आ रहा है ना, तो ये तो वर्ग इकाई में ही आएगा, सही बात है। तो अब देखो जो बचा हुआ भाग है ना जिसको हमने क्या बोला है भाग 2 बोला है, तो भाग 2 का क्षेत्रफल देखो अब क्या आएगा, भाग 2 का क्षेत्रफल ये क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में भाग 1 प्लस में भाग 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल तो बराबर ही आ रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान 2 वर्गमूल 2 है तो 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, माइनस में देखो 2 गुणा में कोई भी एक भाग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं तो 8/3 प्लस पाई माइनस 2, तो ये निकाल लेते, चलो यहाँ पर 8 पाई आएगा, माइनस में 2 को अंदर गुणा कर दिया तो 16/3, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 2 पाई, माइनस में कितना आ जाएगा 4, नहीं माइनस माइनस प्लस बनेगा तो यहाँ पे प्लस का 4 आएगा ना, तो 8 पाई माइनस 2 पाई तो हो गया 6 पाई। फिर माइनस में देखो इनको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा हमारे पास में, मतलब प्लस का पद पहले लिख लेते हैं ना, तो 4 माइनस 16/3 ये लिख लेते हैं चलो। तो अब देखना है यहाँ पर 6 पाई ये बन जाएगा 12 माइनस 16/3 यानी ये बन गया 6 पाई
-4/3 इतना वर्ग इकाई। तो अभिष्ट अनुपात लिख लेते हैं हम। अभिष्ट अनुपात बराबर में देखो हमारे पास में क्या बनेगा। अभिष्ट अनुपात अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखो क्या बन सकता है हमारे पास में अभिष्ट अनुपात। हम क्या करते हैं, पहले तो लैसा लेके पदों को थोड़ा सरल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8/3 -2 है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है हम कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, AOD इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें भाग 1 भाग 3 दोनों आएंगे। तो दोगुना करके यहाँ पर देखो क्या है, 8/3 -2 है। तो 8/3 -2 तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास में 2/3 और प्लस में पाई भी तो है यहाँ पर, तो प्लस में पाई भी चल रहा है, तो प्लस देखो यहाँ पर भी पाई लिखेंगे। तो इसका मान क्या बनेगा, 3 पाई प्लस 2/3। अब इसका दोगुना कर देंगे ना हम, तो दोगुना करके लिखते हैं, तो 6 पाई प्लस 4/3 है। और इसके बट्टा में देखो यहाँ भी हम लसा ले लेते हैं, ये जो भाग 2 का क्षेत्रफल है ये क्या आएगा हमारे पास में, 3 6 18 पाई माइनस में 4, और इसके बट्टा में भी 3 आएगा। तो 3 से तो 3 हो गया विभाजित, फिर 2 को ऊपर नीचे हम उभयनिष्ठ लेंगे, तो 3 पाई प्लस में 2/9 पाई प्लस में 2 ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम देखें 3 पाई प्लस 2/9 पाई प्लस में 2, यहाँ पे देखो अगर हम विकल्प देखें ना तो हमने एक गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 3 पाई प्लस 2/9 पाई माइनस 2 विकल्प बी हो रहा है, तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।